नमस्कार साथियों। आज धरने का 17वां दिन जारी है और आप सभी को पता है कि आज 14 फरवरी हो गई और कल की जो हेयरिंग थी, कल की सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा, डेट फाइल, सबका एक कॉमन सवाल था कल का कि क्या था कि इस वजह से सबको इसके मामले में स्थिति स्पष्ट करते हैं। पहले कल सुनवाई न होने का कारण था कि जो 1 फरवरी को सुनवाई हुई थी उसका लिखित ऑर्डर नहीं आना। जो गणेश राम जी की बेंच थी उसका लिखित ऑर्डर शुक्रवार को जारी हुआ था। जो अधिकारियों और मतलब कि जिस भी लीगल डिपार्टमेंट में जाता है वो ऑर्डर उस दिन मिला था और कोर्ट में ये डेट पहले से मेंशन हो गई थी 13 फरवरी, उसी के आधार पे सप्लीमेंट्री में। तो हमारे को ऐसा पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन जो कल हुआ वो आप सभी को पता है। वो रिटर्न ऑर्डर आने के बाद अब वो फाइल चीफ जस्टिस जी के पास जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये सुनवाई अलग बेंच में सुनी जाए। अब अलग बेंच कौन सी डिसाइड करता है, ये काम है चीफ जस्टिस जी करेंगे। तो 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि कौन सी बेंच में सुना जाएगा, कौन सी बेंच में नहीं सुना जाएगा। अब धरना तो हमारा जारी रहेगा, क्योंकि धरने से ही हमारा काम थोड़ा बात बिगड़ी हुई, रायता फैला हुआ समिट रहा है और बहुत अच्छा सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, दोनों है। लेकिन जिस प्रकार से लड़कों को देख रहे हैं धरने स्थल पे, तो ऐसा लग रहा है कि सब मनोबल नकारात्मक होकर घर पे जा रहे हैं। तो ऐसा करने से साथियों हमारा काम नहीं हुआ अभी तक। हमारा ऐसा क्या काम हो गया जिससे कि तुम इतना मनोबल तोड़ के घर पे जा रहे हो। तो जो सुनवाई का मैटर है वो अगले वीक में सुनवाई होने के पूरे चांस है और 1-2 दिन में शायद बेंच भी मिल जाएगी और डिसीजन भी हो जाएगा कौन सी बेंच पर लगेगा। तो आप इस चीज़ को टेंशन मत लो कि जहाँ तक खबर है 20 या 25 से पहले सुनवाई होकर हमारा काम होने के पूरे चांस है। लेकिन ये काम कब होगा? ये काम तभी होगा जब यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लड़के रहेंगे, क्योंकि आंदोलन का बहुत ही फर्क पड़ रहा है सरकार पे। ये चीज़ हमने खुद आंखों देखा, देख भी लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही है जिससे कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन न्यायपालिका से बड़ी चीज़ सरकार भी नहीं होती, क्योंकि न्यायपालिका में जो चीज़ें प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है हमें सभी को। तो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन मत लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन होगा जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन सकारात्मक होगा, ये कन्फर्म है। अब रही बात एजी डबल एजी, ये चीज़ें सब नई चीज़ बन चुकी। डबल एजी भी हमारे शिक्षा विभाग के बन गए, एजी साहब बन ही गए पहले। तो अब आप सोच रहे हो कि हमारे लिए एजी साहब से आएंगे सुनवाई करने, डबल एजी साहब जाएंगे। देखो पहले एजी साहब के लिए हमने मांग की थी, एजी साहब ने फाइल भी भरी है, तो उनको इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं लगा है कि इतना बड़ा इश्यू है, तो उन्होंने मना कर दिया। अब कुछ अफवाह फैल रही है कि एजी साहब जाएंगे अगली हेयरिंग में। साथियों वो वजह है धरने की वजह से, क्योंकि सरकार पे प्रभाव पड़ेगा तो सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनको हमें उनकी तरफ से तो मजबूत तैयारी करवानी पड़ेगी। तो जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक हमें आंदोलन जारी रखना होगा और हमारा काम जब तक बनता नहीं है, जब तक आंदोलन में हज़ारों की संख्या में दिखेंगे तो कुछ बात अच्छी बनेगी और सरकार को भी लगेगा कि हाँ यहाँ पर मामला संज्ञान में अच्छे से लेके एजी साहब को भेजे, जिससे एक ही बार में स्टे को तुड़वाने की मांग की जाए। तो अब साथियों यहाँ से आज की संख्या बता दूँ, आंदोलन के 17वें दिन 100 के समथिंग से लड़के हैं, तो इससे तो कोई बात बनेगी नहीं। जैसे अभी 2 दिन पहले लड़के थे 250-300, तो उस प्रकार लड़के हैं। देख लो, आप भी देख रहे हो आंदोलन में कैसे माहौल चल रहा है, अब ये आप सब देख रहे हो नज़ारा। तो साथियों एक चीज़ तो, और ये चीज़ जो वो कार्मिक विभाग से मीटिंग वाला जो सिस्टम हुआ था 19,417, उसके मामले में स्पष्ट कर दूँ, हमने खुद आंखों देखा है कि शिक्षा विभाग के वहाँ पे जो लाटा साहब जी उनके पास देखा था इस चीज़ को। अभी तक 16,100 और कुछ को ज्वाइनिंग मिली है, ना कि 19,417 को। उनके पास 2,000 लड़के जिला परिषद के अटके हुए हैं, ब्लॉक स्तर पे अटके हुए हैं 1500 कुछ लड़के। अभी कुछ का जिला आवंटन बाकी है, कुछ के जिले आवंटन हो गए। तो पूरा डाटा उनके पास अलग अलग से फीडबैक है कितने लोगों ने कार्य ग्रहण नहीं किया। तो 4100 कुछ लड़के हैं जो अभी तक नॉन ज्वाइनिंग मतलब इस
प्रक्रिया से प्रभावित है, क्योंकि इनको लग रहा नहीं है कि यहाँ पे आएंगे नहीं। अब आप साथ ही देख लो, 4100 बच्चों में से यहाँ पे 500 बच्चे नहीं आ रहे, तो इसका किस पे प्रभाव पड़ रहा है? आपके भविष्य पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है? यहाँ पे क्या जंग क्या खुद ही के लिए लड़ी जा रही है? ये चीज़ तो सभी के लिए लड़ी जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि हम हमारे खुद के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे रोज़ाना 200-250 लड़के रहते थे, आज तो 100 के समथिंग। ऐसे मनोबल तोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। डेट हमारे प्रयास से और हमारे सबके जो आंदोलन प्रदर्शन से मिलेगी गलती, और उससे अगर पहली बात तो जो डेट मिलेगी वो ऑटो जनरेट डेट मिलेगी। उस पर अर्ली हेयरिंग कैसे होगी? जिस प्रकार से पहले बोर्ड ने अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, वो तभी संभव होगा जब यहाँ पे प्रदर्शन और सरकार के पास आवाज़ जाएगी, तो बोर्ड में प्रेशर बनेगा अपने आप सरकार से, और वो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लगाएगा। तो साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि इस मामले को लेकर मत रहोगे AG ऐसे तो बहुत डेटें निकल गई और जाती रहेगी। तो आपको सबको सामने स्थिति स्पष्ट हो गई। और रही बात, अगर ये लगातार डरना जारी रहा तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आंदोलन में जो भी बच्चे रह रहे हैं, जो आ नहीं सकते, वो जो खाता डाला गया है उसमें आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि आर्थिक सहयोग से मानते हैं पहले किया नहीं किया उससे कोई नहीं, लेकिन अभी सबके पास सब बाहर से हैं। 15-15 दिन हो गए। अब आप लोग आ नहीं सकते तो इतना तो मदद ही कर सकते हो, क्योंकि आपके साथी ये भी सभी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि खुद के लिए लड़ रहे हैं। मानते हैं खुद का स्वार्थ है, लेकिन आप सबका भी तो काम होगा उसमें। तो किसी से हो जितना करें, क्योंकि अब हमें मजबूती से मांग लगवानी है और लड़ाई करनी है। जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमारा काम नहीं होता, तो आपको तीनों चीज़ों का पता लग गया है। और ये जो सुनवाई का मैटर किस वजह से नहीं हुआ, ये सब चीज़ें स्पष्ट कर दी। तो अब आप साथी से विशेष निवेदन है कि आंदोलन जारी है और इसमें अपनी भागीदारी निभाए और सब व्यवस्था कर रखी है, खाना पीना सोना। तो आप साथियों से विशेष निवेदन है। धन्यवाद।